तप करने चले गए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा। कर्दम ऋषि जी अपने पिता से कहे कि मैं शादी नहीं करूंगा और 12 वर्ष की उम्र में वो तप करने चले गए, गंगा जी के तट पर बैठ करके तपस्या करने लगे। हमारे जो बच्चे हैं सबको आराम से बैठाएं, हर एक जगह खड़े हो जाएंगे, जो भी आ रहा है उनको आराम से बैठाएं। आप अब 60,000 वर्ष तक, मैं आपको बताऊं, कथा में कोई ज्यादा नहीं बताते हैं, सुने होंगे, आपको सुने होंगे, लेकिन आज मैं अपने मुख से बताती हूँ। 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र जी तप किए थे और 60,000 वर्ष तक तप करने के बाद मेनका जी आकर के उनके तप को भंग कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े ब्रह्मर्षि जिन्होंने धरती से लेकर के स्वर्ग में सीढ़ियां बनाने के लिए उद्योग किया और इंद्र ने भेज करके उनको तप को, मेनका को, अप्सराओं को भेजा कि जाओ उसका तप नष्ट करो। औरतों में इतना आकर्षण होता है और ये आप सभी लोग जानते हैं। कोई अच्छी महिला, कोई सुंदर आए तो एक दूसरे को देखने के लिए दूर तक देखेंगे और पूछ भी लेते हैं किसकी लड़की किसकी बहू है। ये संसार है, यही ये कलयुग है। औरतों के अंदर इतना आकर्षण होता है। 60 वर्ष तक विश्वामित्र जी ने तप किया और मेनका ने तप को भंग कर दिया और फिर उनको उनके साथ गंधर्व ब्याह किए। अब कर्दम ऋषि जी ने क्या किया कि कहने लगे अपने पिता से कि हे पिताजी, मैं तप करने जा रहा हूँ और मुझे शादी नहीं करूंगा, मैं मोह माया में नहीं फंसना चाहता, मैं भोग विलास में नहीं जाना चाहता हूँ और मुझे तप करने के लिए आज्ञा दे दी। अपने चले गए, 12 वर्ष की उम्र में तप करने के लिए निकल गए और जब 40 साल की अवस्था हुई उसके बाद कर्दम ऋषि जी तप करके आए घर। विश्वामित्र जी के तो भंग कर दी मेनका, पायल बजाई और उनका तप भंग हो गया। उठ के देखने लगे, आंख खुली तो अप्सरा खड़ी सामने। ऐसे कर्दम ऋषि जी जब आ रहे थे नदी के किनारे से तट के बीच में एक बहुत सुंदर महिला मिली, उसको देखे और वो आकर्षण हो गए, आकर्षित हुए उनको देख करके। क्यों? उनकी तो बात ही रही। ब्रह्मा जी जो थे जब सृष्टि की रचना किए तो ब्रह्मा जी को इतना ये संसार पसंद आया, बहुत पसंद किए। महिलाएं इतनी पसंद आई कि ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग को महिला का ही रूप दे दिया। जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, जब उनके अंदर इतनी आकर्षता है औरतों को देख करके, तो बताइए आप लोग, तो हम तो मनुष्य। रास्ते में कोई सुंदर महिला देखे कर्दम ऋषि जी और वहां से सोचे, ओ अगर हमारी ऐसी पत्नी होती तो हम भी ऐसे विहार करते। तो घर पर आकर के सोचने लगे और कहने लगे पिताजी से अपने कि मैंने तब करके तो आ तो गया, पर आज एक ऐसी सुंदर महिला मैंने देखा है कि मेरा मन ले रहा है कि मैं भी शादी करूंगा, पर मैं उसी महिला से शादी करूंगा जो इतनी सुंदर थी और उसके लिए मैं 10,000 वर्ष तप किए कर दूंगी। फिर दोबारा मुझे सुंदर स्त्री मिले और उसके लिए दोबारा 10 वर्ष तक कर्दम ऋषि जी तप करने चले गए। ये कथा जल्दी कोई नहीं सुनाता है जी, ये थोड़ी थोड़ी कथाएं आपको हम याद कराएंगे। आज आपका माइक, वैसे तो मैं कह तो रही थी माइक अच्छा है, पर बड़ाई ज्यादा दूर तक नहीं जाती, तो ठीक है।
जब सुंदर स्त्री मिलेगी तब मैं शादी करूंगा। अब करदम ऋषि जी ध्यान में मग्न और 10 साल बीत गए। 10 साल बीत गया तो करदम ऋषि जी के ऋषि कन्या बहुत बड़े राजा की बेटी देवहूति से करदम ऋषि का ब्याह कर लिया। क्यों? कहते हैं लोग पूर्व जन्म नहीं होता। मैं कल भी बताई थी कि कोई कहा कि मैं पूर्व जन्म को नहीं मानता हूँ, पर पूर्व जन्म नहीं होता, उनके लेख में नहीं लिखा होता। तो इतना तप करने वाला आदमी दोबारा फिर स्त्री के लिए 10,000 वर्ष बहुत मामूली चल रही। सतयुग में 1 लाख की उम्र होती थी सबकी। सतयुग में हर एक आदमी 1 लाख वर्ष जिंदा रहता था और त्रेता युग में 10,000 वर्ष, जब राम जी अवतार लिए। और द्वापर में 5,000 वर्ष। फिर कलयुग में सिर्फ 100 साल। और 100 साल के बहुत लोग हैं, बुजुर्ग लोग। अभी हमारी माताजी भी 90 साल की हैं, जिंदा हैं। तो 100 साल से ऊपर ही चले जाते हैं। हमारे घर में तो 100 साल से ऊपर ही जाते हैं। क्यों? कि सब पूजा पाठी हैं भाई। कोई भी ऐसा नहीं मांसाहारी नहीं, कोई भी और नहीं। हमारे घर में 3 मृत्यु हुई है मेरे दादा परदाओं की। 105, 102, 103 ऐसे हमारे घर की महिलाएं जाती हैं। मेरे माई की बात बता रही है। फिर भोग विलास स्वयं कम है और पूजा पाठी हैं तो प्रभु जी उनके चेहरे पर रौनक भी देते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ती है। उम्र से कुछ नहीं, शरीर आपका है, एक उम्र के हिसाब से ढलता है, चमड़ी आपकी चिसुक जाती है, पर देखने में ये लगता है कि हाँ जी हम 25 साल के ही बूढ़े हैं। यही अपने आप को समझो। आपको मैं आप लोगों को ही कहेंगे, यहाँ हमारी माताएं भी हैं। कभी ये मत समझिए कि मैं 80 साल का होने